ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि 2023 शुरू हो रही है और मेरी तरफ से द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, भैया कलश स्थापना हम कौन से टाइम पे करें, शुभ मुहूर्त क्या है वो बता दो, कौन कौन सी चीज़ें हमें कलश के नीचे रखनी है, कौन सी चीज़ें कलश के अंदर डालनी है और कैसे पूरी स्थापना करनी है बताऊँगा बहुत ही विस्तार से। तो सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, देखो सबसे पहले जो भी बताने जा रहा हूँ ना उसको आप एक पेन ले लो, पेपर ले लो, नोट करते हुए चलना। ठीक, देखो सबसे पहला काम करोगे, एक मिट्टी का इस तरीके से घड़ा लेना। आपके अकॉर्डिंग छोटा लेना हो छोटा ले लो, बड़ा लेना हो बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला काम क्या लिया आपने, मिट्टी का घड़ा लिया। अब देखो इस मिट्टी के घड़े को यानी कि इस कलश को स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वो आप समझ लो सुबह के 6:30 बजे से लेकर के सुबह के 7:30 बजे के समय पे आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक, अब बहुत लोग कहेंगे भैया क्या एकदम एग्जैक्ट टाइम है? जी नहीं, ये मैंने अपने कैलेंडर में देखा है, तो अगर आप अपने हिसाब से देख करके कर सकते हैं, 2 से 4 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुभ मुहूर्त पता चल गया। अब देखो जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया कलश की स्थापना कौन सी दिशा में करेंगे, तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग किसी बड़े बुजुर्ग किसी से पूछ लेना कि इसमें ईशान कोण कौन सा है। तो आप अपने पूजा के कमरे में या फिर जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे देखना कि ईशान कोण कहाँ पे है, वहाँ पर ईशान कोण में ही आपको यहाँ पर कलश की स्थापना करनी होगी। ठीक है, 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। चौथी चीज़ की बात यहीं पर कर लेते हैं। जो चौथी चीज़ है वो है कि जब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के नीचे भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर रखना होता है। वो कुछ ना कुछ क्या है, आपको कुछ नहीं रखना है, आपको यहाँ पर चावल, बस एक चुटकी चावल या फिर एक कटोरी चावल आप इस कलश के नीचे आपको रख देना होगा। ठीक है, ऐसे सादा का सादा कलश हम जमीन के ऊपर, धरती माता के ऊपर नहीं रखते, कलश के नीचे कुछ ना कुछ आसन रखते हैं और वो आसन होना चाहिए आपका चावल के दाने। ठीक है, 4 चीज़ समझ में आई। चलो 5वीं चीज़ बताते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये बताओ कि कलश के ऊपर हम नारियल कौन सा रखेंगे, है ना। आपको पता होगा कि हमें कलश के ऊपर एक नारियल की भी स्थापना करनी होती है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, नारियल को रखने से पहले आपको इस कलश में डालना होगा एक सिक्का, कोई सा भी सिक्का डाल दो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, डाल सकते हो। और एक खड़ी हल्दी है ना, एक खड़ी हल्दी, बहुत सारे लोग डालते हैं खड़ी हल्दी, कुछ लोग नहीं डालते, तो आप अपने घर में पूछ लेना, वैसे हमारे यहाँ डाला जाता है। तो आप एक खड़ी हल्दी भी इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। और जब इस कलश का जल आप भरेंगे इसमें, तो आपको इसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल भी डाल देना, जिससे ये जल जो होगा ना बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 5 चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब जो 6वीं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गलतियाँ यहीं पर होती हैं। देखो आपने सब कुछ इसमें कर दिया, अब यहाँ पर आपको रखना होगा एक नारियल। वो नारियल कौन सा होगा, एक जूट वाला नारियल आता है। जब हम लोग कहीं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो घर पे आके उसको छीलते हैं, तो वो जो छीलने वाला नारियल होता है ना, वही हमको वहाँ पर लाना होगा और यहाँ पर आपको उनके यहाँ पर रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और सुनना, जो 7वीं चीज़ है, नारियल को रखने से पहले आपको यहाँ पर पान के पत्ते भी रखने होंगे। या तो 5 पान के पत्तों का गुच्छा हो, या फिर 7 हो, या फिर 9 हो, या फिर 11, ऐसे पान के पत्तों का गुच्छा सबसे पहले आपको इस कलश में रखना होगा। उसके बाद उन्हीं कलश के ऊपर आपको मतलब उन्हीं पान के पत्तों के ऊपर जो आपने जूट वाला नारियल लिया है वो आपको समर्पित करना होगा। ठीक है, 7 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब 8वीं चीज़ ये भी समझ लो। 1 मिनट, 7 चीज़ बता दिया। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर देखो पान का पत्ता रखा ना, इसी तरीके से आप पान का पत्ता रखोगे और एक नारियल इस तरीके से रख दोगे। ठीक है, और नारियल पे आप देखो, जैसे यहाँ पर देखो कलावा बांधा हुआ है, इसी तरीके से नारियल पर आप थोड़ा सा कलावा या फिर रक्षा सूत्र बांध देना। ठीक, अब देखो जो और बताने जा रहा हूँ वो भी समझना। 7 चीज़ समझ में आ गई ना। अब 8वीं चीज़ ये होगा कि आपको ऐसे सूना नहीं रखना है, जो कलश रखोगे सूना नहीं रखना है। सूना कहने के मतलब क्या है भैया, देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा गोबर लेना, गऊ माता का गोबर लेना और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाना होगा। गोबर लेना और थोड़ी सी मिट्टी मिलाना, उसको अच्छे से मिक्स करना। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या करो, गीला होना चाहिए, सूखा नहीं, बिल्कुल गीला गीला लाना। और यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन के फॉर्म में ऐसे करके आपको कलश में बना देना है। ठीक है, ऐसे गोल गोल सा बनाते नहीं है, वैसे बना देना। बनाने के बाद क्या करोगे, उसमें जौ लेके आना, 108 दाने जौ के।
जो गेहूं के साथ जौ नहीं होती है वो जौ को ले आना और इसी में आप जमा देना, ठीक है। जैसे देखो मैं थोड़ा पेन से कर रहा हूँ तो ऐसे समझ लो, आप जमा देना, ठीक है। और उसको इस तरीके से छोड़ देना, है ना। इतना कर लिया। अब बहुत लोग कहेंगे भैया हम लोग तो ऐसे शहर में रहते नहीं मिलता है, हमें जो है गोबर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, हम क्या करें। तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके घर में कोई भी लाल चंदन हो या फिर कोई सा भी चंदन हो, रोली, कुमकुम, तो आपको क्या करना होगा, यहीं पर एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना, स्वास्तिक का निर्माण इस तरीके से आप कर लेना, ऐसे स्वास्तिक बना लेना, ठीक है। बात आ रही समझ में। 8 चीज़ें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी, सब कुछ हो गया। अब जो सबसे आखिरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो सबसे आखिरी चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये आप खड़े हो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये आप खड़े हो, तो आपको क्या करना होगा, एक मौली लेना होगा, एक लक्षा लेना होगा कह सकते हो, या फिर आप कलावा रक्षा सूत्र भी कह सकते हो, ठीक है। वो लेना और अपने सर से लेकर के पैर तक जितनी आपकी लेंथ हो, जितनी आपकी लंबाई हो, उतना आपको तोड़ लेना होगा, काट लेना है, ठीक है। और यहीं पर आपको पूरा का पूरा जो कलश के पास में अच्छे तरीके से उसको घुमा करके आप बांध देना, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप सबको बताई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। जो 10वीं चीज़ है वो भी आपको यहीं पर इसी वीडियो में समझा दे रहा हूँ ना। देखो जब आपका नवरात्रि ख़त्म हो जाए, जब हम कलश को उठाते हैं, तो इसके अंदर का जो जल होगा, आपको नारियल को उठा करके किनारे रख देना है, उसको फोड़ वगैरह करके पूरा परिवार प्रसाद भी खाते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन जो इसके अंदर का जल है ना, उस जल को उसी पान के पत्ते के ऊपर आप पूरे घर में छिड़काव कर देना। उस पानी का जो भी व्यक्ति जो 9 दिन तक इस तरीके से कलश की स्थापना करके जल का छिड़काव पूरे घर में करता है ना, कभी भी उसके घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती और हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है, कभी कोई क्लेश नहीं होता। इतनी ताकत होती है 9 दिन तक इस घड़े में, इस कलश में जो भी जल होता है एकदम पवित्र हो जाता है, अमृत हो जाता है, ठीक है। तो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई, जितना मुझे आता था अपने अकॉर्डिंग मैंने आप सबको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।